survival skills. This is lesson third of your disaster management class 10, and this is the way skills to survive in a disastrous situation. कैसे आप अब ऐसी परिस्थितियों में जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जो दैट ब्रिंग्स डिजास्टर, आप प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर उनमें आप कैसे अपने को सेव करोगे, उनमें सरवाइव करोगे, दैट वी विल स्टडी हियर. तो यहाँ पर उड़ीसा सुपर साइक्लोन ऑफ 1999 का जो उड़ीसा में साइक्लोन आया था, और इट offers several lessons in disaster management. When the cyclone struck, जब ये साइक्लोन स्ट्रक हुआ था, मतलब वहाँ पर हिट हुआ था, तो वेस्टर्न उड़ीसा वॉज ऑलरेडी इन द ग्रिप ऑफ अ ड्रॉट. उस समय जो पश्चिमी उड़ीसा था वहाँ पर क्या था, सूखा चल रहा था, वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी कई दिनों से. इट हिट द लैंड फॉल पॉइंट नियर पारादीप कोस्ट. उड़ीसा के जो कोस्टल एरिया है जो कि समुद्र तट से जो मिलता है उसको पारादीप कोस्ट बोलते हैं, और ये वहाँ पर टच किया था ऑन अक्टूबर 29 विद अ विंड वेलोसिटी ऑफ 270 to 300 किलोमीटर पर आवर. तो कितनी हवा की वेलोसिटी जो थी, हवा की जो स्पीड थी, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो वो थी इसकी 270 to 300 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे में वो इतनी किलोमीटर फास्ट चल रहा था. दैट साइक्लोन एंड द वन दैट प्रिसीडेड इट ऑन अक्टूबर 17-18 टुगेदर, 17-18 को भी आया था साइक्लोन. इट टुगेदर अफेक्टेड ओवर 19 मिलियन पीपल. 19 मिलियन लोगों को उसने प्रभावित किया था, इंक्लूडिंग 3.5 मिलियन चिल्ड्रन. तो 3.5 मिलियन चिल्ड्रंस को भी प्रभावित किया था. दे अफेक्टेड 128 blocks in 14 districts. Search and rescue measures were carried out on a massive scale. ढूंढने का अभियान, सर्च अभियान चला था, और साथ में बचाव का भी बचाव के जो दल थे उन्होंने भी कोशिश की थी, और ये बहुत मासिव स्केल में हुआ था कि मतलब बहुत ज़्यादा सब लोग ये काम में जुट गए थे. To cater to the requirement of the huge human resource, volunteers were robbed in from various walks of life. बहुत सारे लोग जो वॉल्टियर्स थे जो कि विलिंगली अपनी इच्छा से काम करना चाहते थे और हेल्प करना चाहते थे, दे कम टुगेदर एंड एनसीसी एंड सिविल एनसीसी आपको पता है जो स्कूल्स में भी आपको ये दीज आर फॉर द हेल्प ऑफ द पीपल. एनसीसी ये गठित होती है, और ये सिविल डिफेंस जो वहाँ की नागरिक सुरक्षा ने दैट आल्सो प्लेड अ वाइटल रोल इन बर्निंग कैरकस. जो वहाँ पर जो जलता हुआ जो मतलब जो ह्यूमंस भी थे वहाँ पर उस और साथ और उसको मतलब जलाने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ वहाँ पर सहाय सामग्री पहुँचाने के लिए जो कि बचाव सामग्री थी, और साथ में जो खाद्य सामग्री भी पहुँचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया था. एंड रेस्क्यू बचाव जो अभियान भी ज़ोर शोर से चला था, और ढूंढने का और बचाव अभियान ये बहुत ज़्यादा मासिव स्केल पर चला था. तो ये आप उड़ीसा साइक्लोन के बारे में जानते हैं, ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम्स आई थी. लुकिंग एट द नीड्स फॉर लार्ज स्केल वॉलंटियर्स इन एन इमरजेंसी सिचुएशन. ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसी एकदम से आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं हैं वो एकदम से आती हैं. लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स हैं, ड्रॉट, फ्लड्स, ये सब जो हैं ये डिज़ास्टर्स कहलाते हैं. भूकंप, अर्थक्वेक है, तो ये सब जो है अब क्लाउड बर्स्ट होता है कहीं पर, तो ये एकदम से आती है, नो वन इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो लार्ज स्केल वॉलंटियर्स, अब यहाँ इमरजेंसी सिचुएशन एकदम से आ गई है, तो क्या चाहिए होता है, वी नीड अ सर्च एंड रेस्क्यू स्किल्स. whenever and wherever disaster strike, the first responder for search and rescue always begin at the local level. अब जैसे कहीं पर भी अगर ये ऐसे डिज़ास्टर स्ट्रक करती है, ऐसी आपदा आती है, तो सबसे पहला जो पर्सन हेल्प करने के लिए होता है उनको लोकल पर्सनस होते हैं, विलेज में या शहरों में जो वहाँ के अपने लोकल जो लोग होते हैं, दे हेल्प द जो नेबरहुड होते हैं, इंडिविजुअल. इट इज़
a daunting task for the locals to rescue the victim due to lack of skilled human resources. अब देखिए ऐसे जो लोकल लोग होते हैं उनके पास क्या होता है, कुशलता नहीं होती, कुशल स्किल्स नहीं होते, हाउ टू सेव देम. अब देखिए कैसे वो इतना मलबा हटाएंगे, अर्थक्वेक्स आए हैं तो इतना सारा जो डेब्रिस है वो उसको हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद नीचे से पर्सन को और निकालना है, और वो भी बहुत मतलब अच्छे स्किलफुल निकालना है, ध्यान से निकालना है ताकि उसको हर्ट भी ना हो. तो ये सारी चीज़ें स्किल्स आर नीडेड. तो यहाँ पर डिज़ास्टर्स और एमरजेंसीज दे डिस्टर्ब नॉर्मल लाइफ, जो उनकी अपनी जो नॉर्मल लाइफ होती है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, ब्रेक आ जाता है नॉर्मल लाइफ से. वी कैन नॉट स्टॉप हैजर्ड्स फ्रॉम हैपनिंग बट प्रिपेयर्डनेस, हमको क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर दैट. हमें एक प्रिपेयर्ड रहना है और अपने को स्किल्स डेवलप करने हैं. तो दिस इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट. पीपल हैबिटेटिंग इन हाईली वल्नरेबल पॉकेट्स. देखिए कुछ लोग जो होते हैं ना, जो बिल्कुल सी शोर पे होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं, तो दे आर इन द वल्नरेबल पॉकेट्स. वल्नरेबल मतलब प्रोन टू डिज़ास्टर, प्रोन टू डिज़ास्टर. वहाँ पर हो सकती है डिज़ास्टर. जैसे कि अगर जो पहाड़ों में जो ढलान पर घर बनाते हैं तो वहाँ पर दे आर वल्नरेबल टू डिज़ास्टर बिकॉज दे आर प्रोन टू डिज़ास्टर. PRONE, प्रोन मतलब कि वहाँ पर डिज़ास्टर की संभावना है. तो ये वल्नरेबल होते हैं वो. तो यहाँ पर दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड. और फ्रिक्वेंट वहाँ पर डिज़ास्टर्स आ सकती हैं बार बार, तो उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू गेट द नॉलेज, एक्यूमुलेटेड स्किल्स, उनको स्किल्स आनी चाहिए, ऐसी कुशलता आनी चाहिए, हाउ टू सेव द पीपल and the resources of the community, and they have to manage to survive the fury of nature through centuries. देखो सदियों से ये काम चलता आ रहा है. जब भी नेचर, जो प्रकृति अपना क्रोधित रूप दिखाती है, फ्यूरियस जो रूप दिखाती है, जो गुस्से वाला रूप, तो जो पीपल हैं वो सरवाइव करते हैं, उस सिचुएशन में बचते हैं और उन्होंने मैनेज करना सीख लिया है कई सदियों से. तो they got the skills in a post disaster scenario.